अच्छा लगता है ना, इंटरेस्टिंग। नाम जब देते हैं हम तो स्टोरी सुनने को भी मजा आता है और समझने को भी ज्यादा आसान होती है। किसी को भी अपने नाम से बुलाओ उसको अच्छा लगता है, और वो नाम से जब हम बुलाते हैं तो उसका फुल ऑफ अटेंशन हमारी ओर होता है। तो कभी भी किसी को नाम से बुलाओ फुल ऑफ रिस्पेक्ट के साथ, ऐसे नहीं कि ए ओ। अब हस्बैंड को तो बुलाना पड़ता है मम्मी को, क्योंकि वो रिवाज वैसा आया है, तो ठीक है वो बात अलग है। पर तुम जब भी किससे मिलो तो किसी को उसके रिस्पेक्ट से उसके नाम के साथ बुलाओ, बड़ों को आदर के साथ बुलाओ, है ना। जो भी भैया जो भी रिश्ते लगते हैं वो सबसे बुलाओ। मैं तो सभी को नाम से बुलाऊंगी, ठीक है। दोस्तों में जो आपके हम उम्र है उनको अपने नाम से ही बुलाओ, ए रेन जा रे ऐसा मत करना, ठीक है। और करते हो तो सुधार लो। तो चलो अभी नाम की बात से ही इतनी चीजें निकली। नाम है स्टोरी का दो तेंदुए। नंदनवन में जग्गा और राका नाम के दो तेंदुए रहते थे। वहाँ हिरणों की कोई कमी नहीं थी, हिरण यानी डियर की कोई कमी नहीं थी। दोनों अपने अपने इलाकों में आराम से इनका शिकार करते और महीने के अंत में जंगल के बीचों बीच स्थित एक टीले पर मिलकर साथ में कुछ समय बिताते। अभी ये लोग अपने अपने जगह पर शिकार करते और फिर क्या करते, मंथ के एंड में सब मिलकर कुछ समय बिताते साथ में। ऐसी ही एक मुलाकात में जग्गा बोला। अब ऐसे एक मुलाकात में जग्गा बोला, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सुअर का शिकार करना भी सीख लूं। उसने क्या बोला, जग्गा नाम का तेंदुआ ने क्या बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं सुअर का भी शिकार करना सीख लूं। सुअर यानी पीक, जो जंगल के होते हैं ना वो। तो इस पर राका बोला, ऐसा करने की क्या जरूरत, इस जंगल में हजारों हिरन है और हम बड़ी बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेते है ना। वो लोग हिरन का शिकार करते थे, तो उन्होंने बोला इसकी क्या जरूरत है, हम तो हिरन का शिकार करते हैं, फिर क्यों सुअर का शिकार करें, फिर क्यों बेकार में नया शिकार सीखने में अपनी एनर्जी बर्बाद करें। उन्होंने कहा कि नया शिकार करने के लिए एनर्जी क्यों वेस्ट करें। तुम्हारी बात सही है कि आज यहाँ बहुत से हिरन हैं, पर कल किसने देखा, क्या पता एक दिन इनकी संख्या कम हो जाए, जग्गा ने समझाया। अभी जो राका ने सोचा कि सुअर का शिकार करूं, तो उसने इस तरीके से समझाया जग्गा को कि देखो अभी तो ठीक है हिरन है, पर आगे चल के नहीं रहे तो फिर कल का किसने देखा। उससे सोच रहा है कि अभी से मैं क्यों समय बर्बाद करूं, मैं सीख लेता हूँ, मेरे पास समय है तो। इसके बाद दोनों तेंदुए अपने अपने रास्ते चल दिए और एक महीने बाद वापस उसी टीले पर मिले। अब एक महीने के बाद मिलते थे दोनों साथ में, फिर एक महीने के बाद दोबारा मिले। पता है इस टीला यानी एक स्पॉट होगा वहाँ पे, है ना, जंगल का जो बाउंड्री होंगी, दो जंगल मिलके एक जंगल के ऐसे कोई बीच में का होगा कोई जगह, है ना। मतलब ये जंगल है, पूरा ही खेत है समझो, उसमें के ये साइड और ये साइड, तो दोनों का जो बांध बोलते हैं ना वैसे ही कुछ टीला, तो वहां पर जाके वो मिलते थे। अब इसके बाद दोनों तेंदुए अपने अपने रास्ते पे चल दिए और एक महीने बाद वापस उसी टीले पे मिले। पता है इस महीने मैंने बड़े ध्यान से सूअर की गतिविधियां देखी। और वो रांका नाम का तेंदुआ था, उसने क्या कहा, पता है इस महीने मैंने बड़े ध्यान से सूअरों की गतिविधियां देखी। इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता है, कई प्रयासों के बाद ही मैं पहली बार एक सूअर का शिकार कर पाया और पूरे महीने इसी की प्रैक्टिस करता रहा। और अब इस महीने में बंदरों का शिकार करना सीखूंगा, जग्गा उत्साहित होते हुए बोला। अब वो जग्गा क्या बोला है कि पता है इस महीने मैंने सूअर की गतिविधियां ध्यान से देखी और बहुत प्रयासों के बाद उनका शिकार कर पाया। अब मैं बंदरों का भी शिकार करना चाहता हूँ। पर इन सब बातों का राका पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने वही बात दोहरा दी, जो तुम्हारे जी में आए वो करो, मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूँ। अगले महीने जग्गा बंदर कर शिकार करना सीख चुका था। अगले महीने जग्गा बंदर की भी शिकार करना सीख चुका था। समय बीतता गया और साल का अंत आते आते जग्गा ने सुअर, बंदर, जेब्रा, भेड़, नील गाय समेत कई जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल कर ली। अब उस जग्गा नाम के तेंदुए ने कितने प्राणियों के शिकार करना की देखा ना, सुअर, बंदर, जेब्रा, भेड़, नील गाय, है ना, अपने किताबों में पढ़ी होंगी, फिर देखी होंगी बुक्स में भी, है ना, या फिर कई पिक्चर्स में देखी होंगी। तो इतने लोगों की जानवरों करना सीख गया। और दूसरी तरफ राका अभी भी बस हिरणों का शिकार करना ही जानता था। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य रहा, पर उसके बाद नंदनवन में भयंकर सूखा पड़ा। अगले कुछ समय तक ठीक है, अच्छा ही चलता रहा, पर कुछ समय बाद क्या हुआ,
उस नंदनवन नाम का जो वन था, नंदनवन, वहां पे सूखा पड़ गया सब तरफ। तालाब के तालाब सूख गए, कभी घासों से लहराते मैदान आज बंजर हो गए, पेड़ पौधों से पत्तियां गायब सी हो गई। भोजन और पानी की कमी के कारण बहुत से जानवर मर गए। हर तरफ हाहाकार मच गए, है ना, सब तरफ क्या हो गया, हाहाकार मच गया। बचे हुए मुट्ठी भर हिरणों को मारने के लिए शेर, बाघ और चीता जैसे जानवर आपस में टकराने लगे। अब हिरण की जो प्रजाति वो कम पड़ गई, तो उसके लिए कितने लोग उसका शिकार करते थे, शेर, बाघ और चीता भी, तो ये सब एक दूसरे से टकराने लगे। ऐसे में जग्गा और राका एक बार फिर से टीले पर मिले। इतने सब परिस्थिति चल रही थी, फिर एक बार जग्गा और राका एक बार टीले पे मिले। साफ पता चल रहा था कि इस त्रासदी के बावजूद जग्गा की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। मतलब उसने तो सीख ही चुका था ना, इतने लोगों की शिकार करना, जेबरा की, नील गाय की, है ना, बंदर की, बहुत से प्राणियों की, तो उसको अभी कोई, उसकी तबीयत अच्छी रही, उसको जो मिलता उसका शिकार करता खा लेता। तो जब वो महीने के अंत में मिले तो उसकी तबीयत तो अच्छी थी, पर उस पर पता बावजूद जग्गा की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, जबकि राका की हालत बुरी थी। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण वो कमजोर हो गया था और इस हालत में कोई नया शिकार करना सीखना भी उसके बस की बात नहीं थी। अब जग्गा तो अच्छा था, पर राका की तबीयत उतर गई थी, और ऐसी उतरी तबीयत मतलब कमजोर जब हो तुम, तो ऐसे वक्त क्या नया सीख सकते हो, है ना, उतनी ताकत भी नहीं होती, बुद्धि भी नहीं चलती, शरीर भी नहीं चलता, इतना काम नहीं करता। तो राका आज मन ही मन पछता रहा था। उसके मन में उसके ही शब्द, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, गूंज रहे थे। वो बार बार जग्गा को बोल रहा था ना कि तुमको जो पटे वो करो, मैं तुम्हारे जैसा बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो उसके शब्द उसको बार बार गूंज रहे थे। दोनों दोस्त विदा हुए और इसके बाद राका कभी नहीं दिखाई दी। दोनों दोस्त फिर महीने के अंत में मिलते, फिर चले गए। तो उसके बाद राका कभी नहीं दिखा दिया। भूख के मारे उसकी क्या हाल हुई होंगी, वो शायद ऐसे होगा किसी ने उसकी शिकार कर ली होंगी। अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, सुनो दोस्तों। अक्सर हम जितनी स्किल से काम चल जाता है उतने पे ही अटक रहते हैं, है ना। जितनी स्किल्स हमें आती है, ध्यान से सुनना, जो भी एक्टिविटी आपको आती है, जो भी चीजें आप कर लेते हो, हम उस पर टिके रहते हैं और कभी योजना अनुसार उसे अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करते, है ना। कभी सोचते भी नहीं, ऐसा कोई प्लान भी बनाते नहीं कि चलो समय मिले तो वो टाइम पे मैं ये सीख लूंगा, कुछ अच्छी चीज सीख लूंगा जिसमें मेरा मन भी लगता है, जो मेरे दिनचर्या मतलब हम बोलेंगे ना, हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए भी जो चीजों की हमको जरूरत पड़ सकती है ना, उसका उधर निर्वाह हम कर सके। ऐसी कुछ चीज हम सीख भी ले, इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात होती। भले मुश्किल आए ना आए, पर बोलते हैं ना कि भूख न सो पण सिदोरी असो, कि भूख नहीं भी रही तो भी हमारे साथ में हमको हमारी सिदोरी चाहिए, है ना। ऐसा तो अपग्रेड करना ही चाहिए। हर योजनाएं हमारे प्लान के हिसाब से, जो भी योजना हम बना सकते, जैसा प्लान, छुट्टियों में, अभी छुट्टियां आ रही है, छुट्टियों में आप नई चीजें सीख सकते हो, है ना। तो नई नई चीजें सीखना ही चाहिए। इस सवाल पर जरा सोचिए, आपको कितने दिन हुए कोई नई चीज सीखे? कभी सोचा है कितने दिन हुए मैंने नई चीज नहीं सीखी? और इसका सही उत्तर खुद को दीजिए। सच में सवाल पूछना खुद को ही है और खुद को ही उत्तर देना कि मैंने कितना समय हो गया कुछ नहीं सीखा। खास करके हाउस वाइफ, कितना समय वो घर में बिता देती ना, वही रोज मर्रा के रोटी बनाओ, खाना बनाओ, घर की साफ सफाई, वही चीजें, बच्चों का रूटीन, इसी में खुद के लिए कभी समय नहीं दे पाती। जब उसको 20 साल की उम्र में बहुत कुछ सीखनी होती है, पर उतना चीजें, बहुत भी चीजें चलती भी है पढ़ाई की, तो वो नहीं सीख पाती, है ना। किसी किसी की जल्दी शादी भी हो जाती है, नहीं सीख पाती। जो होते हैं एम्बिशियस वो सीख लेते हैं हर मुश्किल, पर कोई नहीं सीख पाता। पर उसके बाद भी हम हमारे रूटीन में परिवार के लिए वो चीजें सेक्रीफाइस कर लेते हैं और फिर उस हिसाब से चल लेते हैं, उस हिसाब से रूटीन बना लेते। तो जरा सोचिए, अपनी मम्मी को पूछिए, मम्मी आपने कभी कुछ नया ट्राई किया इतने दिनों बाद, कि मेरे होने के बाद से कभी कुछ नया ट्राई किया? तो मम्मी क्या बोलेंगी, नहीं बेटा, तुम होने के बाद तुम्हारी ही ध्यान रखना, तुम्हारी केयरिंग में मेरा पूरा टाइम गया। अभी तुम स्कूल जाती हो, ट्यूशन जाती हो, तुम्हें लाना ले जाना, बहुत चीजें चलती है ना, तो उसमें मेरा समय बीत जाता। तुम्हें टाइम से खिलाओ पिलाओ, घर वालों का सबका देखो। तुम मम्मी को बोलो, मम्मी इतना टाइम अभी हम सबको दिया ना, अभी कुछ अपना ये टाइम अपने लिए भी निकालो, कुछ समय अपने लिए लगाओ, कुछ अच्छा क्लास लगाओ, कुछ हॉबी क्रिएट करो अपने लिए, है ना।
कुछ तो नया करो अपने लिए। तो मम्मी को भी अपग्रेड करना है हमको, तो ये बात मम्मी के लिए स्पेशल, और ये बच्चों को समझानी है। अभी सुनो, मैं आगे समझाती हूँ। तो आपको कितने दिन हुए उनसे सवाल पूछना, मम्मी कितने दिन हुए आपने नई चीज नहीं सीखी, और इसका सही उत्तर खुद को ही दीजिए। मम्मी को बोलना मुझे नहीं उत्तर दूंगी तो कम से कम खुद को तो भी देना, इस बारे में सोचना। बहुत से लोग महसूस करेंगे कि उन्होंने हफ्तों महीनों नहीं सालों से कुछ नहीं सीखा है। वे जो कुछ चीजें जानते